हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं रेस को ड्रॉ करने के रूल्स कनकेव मिरर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर में हम लोग जो फर्स्ट केस डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या है, ये कनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट केस में जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, मिरर से टकराने के बाद ये एफ से पास हो जाएगी। तो ये है फर्स्ट रूल कनकेव मिरर में कि जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से वो मुड़ जाएगी। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल पे की बात करेंगे पापा। याद रखिए, हम लोग कनकेव मिरर के केस में बात कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक बात और, क्योंकि यहाँ पर एफ से रियल टाइम पास हो रही है तो इसका प्रिंसिपल फोकस रियल वन माना जाता है। सेकंड केस में जो रे ऑफ रे है वो आएगी एफ से, प्रिंसिपल फोकस से। तो प्रिंसिपल फोकस से रे ऑफ लाइट आ रही है, मिरर से टकराई, टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो वी कैन से कि पहला केस और दूसरा केस एक दूसरे का कन्वर्स है। पैरेलल आई, एफ से पास हुई, एफ से पास हुई तो पैरेलल हो गई। अच्छा, एक और चीज़, अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करने हो पॉइंट पर तो कैसे ड्रॉ होंगे? आपको करना क्या है, जिस पॉइंट पे लाइट आई है उस पॉइंट को सी से ज्वाइन कर दें। तो हम लोग सी से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये आने वाला हो गया एंगल आई और ये जाने वाला हो गया एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर भी सी के साथ ज्वाइन कर दें। ये आने वाला हो गया एंगल आई और ये जाने वाला हुआ एंगल आर। तो ये आई और आर इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में पहले तो हम लोग मिरर ही बनाएंगे और ये हमारे पास पोल है, प्रिंसिपल फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तीसरे केस में जो रे ऑफ डायग्राम है, जो रे आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। तो ये हमारी रे लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। अब सी से रे आ रही है तो जो इसका रास्ता है रिफ्लेक्शन वाला वो सी से ही हो जाएगा, यानी कि रे जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से ये वापस चली जाएगी, यानी कि रिट्रेस करेगी अपना पाथ। सी से आ रही है और सी से ही वापस चली जाएगी। ये है तीसरा केस। अब ऐसा हो क्यों रहा है? अगर मुझे एंगल आई और आर ड्रॉ करने हो तो मैं क्या करता था, मैं वहाँ पर सी से एक लाइन खींचता था पॉइंट पे। यहाँ पे तो सी से ही लाइट आ रही है, सी से ही नॉर्मल होगा, तो फिर इसका मतलब है जो आई की वैल्यू है, जो एंगल आई है वो 0 डिग्री होगा। लॉज क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन के, आई शुड बी इक्वल टू आर। तो मतलब जो एंगल आर है वो भी 0 के इक्वल होना चाहिए, और ये 0 तभी होगा जब पाथ अपना रिट्रेस करेगी रे ऑफ लाइट। इसीलिए लाइट इसी रास्ते से आई और इसी रास्ते से वापस चली जाएगी। लास्ट केस, ये है हमारे पास मिरर, ये है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लास्ट केस है ऑब्लिकली आ रही है प्रिंसिपल पोल की तरफ, पोल की तरफ ऑब्लिकली मतलब 0 और 90 के बीच में किसी एंगल पर। सपोज कर लेते हैं दिस इज एंगल आई। अब मैंने इसको आई क्यों मान लिया, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो यहाँ पर नॉर्मल भी है पॉइंट पी पर, तो इसीलिए रे ऑफ लाइट जो आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई बना रही है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। तो इतना ही एंगल बनाते हुए ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से मुड़ जाएगी। तो I इज इक्वल टू आर
और ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ऑब्लिकली पोल की तरफ आ रही है और ऑब्लिकली ही पी से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस तरीके से ये फोर्थ रूल भी हमारा डन होता है। तो हमने कनकेव मिरर में टोटल 4 केस ऑब्जर्व किए। पहले केस में क्या था, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके पोल से मुड़ जाएगी। दूसरा केस था, अगर वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। थर्ड केस जो सामने है हमारे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आएगी तो इसी रास्ते से रिट्रेस यानी कि अपना रास्ता वापस उसी रास्ते से होकर जाएगी। और आखिरी केस, अगर रे ऑफ लाइट पोल की तरफ आ रही है ऑब्लिकली यानी एंगल आई बनाते हुए, तो पोल से ही वो वापस मुड़ जाएगी ऑब्लिकली, आई और आर को इक्वल करते हुए। तो इन 4 केसेस की हेल्प से कनकेव मिरर के लिए अलग अलग केसेस में डायग्राम बनते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस और इनका आना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक, ये वाली डायग्राम्स क्लियर हुई होंगी। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से पक्के हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।